हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का यदि फॉर्म नहीं भरा है, इस वीडियो के माध्यम से आपको फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भरने की जानकारी दी जाएगी। तो बने रहे हमारे वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको जो है बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के ऑफिशियली वेबसाइट पर आ जाना होगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन पर नहीं, बल्कि आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है उसे आप चूज करेंगे। चूज करने के बाद अपना सारा डिटेल्स यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। जैसे आपका नाम अमित कुमार मिश्रा है तो यहाँ पर आप अमित, यहाँ पर कुमार और यहाँ पर मिश्रा डालेंगे। यदि सिर्फ अमित कुमार है तो यहाँ पर अमित और यहाँ पर कुमार डालेंगे। मिडिल नेम को छोड़ देंगे, इसमें कुछ लिखना नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा। डेट ऑफ बर्थ लिखने के लिए आपको इसमें क्लिक करना होगा, और जो भी आपका ईयर है बर्थ का वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो मंथ है वो मंथ चूज करना होगा। उसके बाद जो डेट है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। इस तरह से अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको जेंडर क्लिक करना होगा। जेंडर मेल फीमेल जो भी है डाल दें आप। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम डालना है। पिताजी का नाम डालने के बाद मदर्स नेम डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी करना होगा। ओटीपी भेजने के बाद आपको ईमेल पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। उसके बाद आप उस सेक्शन में ओटीपी डालेंगे। ईमेल आईडी वेरीफाइड होने के बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पासवर्ड में जो लेटर्स होना चाहिए, नंबर्स होना चाहिए और कुछ स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। सबके सब मिला करके 8 से 20 कैरेक्टर का ही होना चाहिए। एग्जाम्पल की यदि आपका नाम रोहित है तो आप पासवर्ड इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। अपने नाम का पहला लेटर कैपिटल प्रेस करेंगे, उसके बाद सारा स्मॉल करेंगे। उसके बाद कोई भी 2-3 नंबर जो है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपका डेट ऑफ बर्थ में ईयर ऑफ बर्थ 2000 है तो आप यहाँ पर 2000 इनपुट कर दें। 2000 इनपुट करने के बाद इसमें से कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं @ लिखता हूँ, तो @ लिखने के लिए Shift+2 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर @ लिखा गया। जो पासवर्ड यहाँ पर आपने टाइप किया सेम टू सेम पासवर्ड आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर दोनों पासवर्ड मैंने सेम टू सेम टाइप किया है। इस तरह से पासवर्ड टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद आपको मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद आपको जो ये कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर आप डालेंगे। यदि कैप्चा क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पर चेंज टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपको यहाँ पर कैप्चा जो है चेंज होकर के आ जाएगा। फिर आप उसको यहाँ पर आप इनपुट कर देंगे। साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को कंफर्म करने के लिए कहेगा। सब कुछ अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह से आप डिटेल्स को अच्छे से मिला लेंगे। सब कुछ सही है तो आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे। यदि इसमें किसी प्रकार का मिसिंग है तो आप इसे चेंज पर क्लिक करके आप उसे सुधार लेंगे। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है। बैक टू होम पर क्लिक करना होगा और आपको अब साइन इन पर क्लिक करना होगा। साइन इन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वो रजिस्ट्रेशन आईडी डालना है। यहाँ पर आपने जो क्रिएट किया है पासवर्ड 8 से 20 कैरेक्टर वाला, वो यहाँ डालना है। अगर आप अपने पासवर्ड को सिस्टम में सेव करना चाहते हैं कि बार बार पासवर्ड को ना डालना है तो आप यहाँ पर रिमेंबर मी पर आप क्लिक करके आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आपका जो है इस तरह से अकाउंट खुल जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर माई एप्लीकेशन और प्रीव्यू फॉर्म, पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। तो चलते हैं अपने एप्लीकेशन की तरफ। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर बीएड है और शिक्षा शास्त्री है। यदि आप इसमें शिक्षा शास्त्री का प्रोग्राम लेते हैं तो आप इससे संस्कृत के टीचर बन सकते हैं। यदि आप बीएड प्रोग्राम लेते हैं तो आप किसी भी सब्जेक्ट का टीचर बन सकते हैं। तो हम सिंपली यहाँ पर बीएड का कोर्स चुनने वाले हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि आपको कौन सा कोर्स लेना है। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बीएड के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पर दिखा दिया है। इसे आप पढ़ लेंगे, जिसमें आपको 10+2+3 के हिसाब से शैक्षणिक योग्यता मांगा हुआ है, यानी कि 10th और 12th और 3 साल का डिग्री जो होना चाहिए ग्रेजुएशन, वो किसी भी सब्जेक्ट से होना चाहिए। या यहाँ पर कहा जा रहा है कि पीजी में स्नातकोत्तर जिसे कहते हैं उसमें 50% अंक होना चाहिए। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड क्लिक करके यहाँ पर ऐड द प्रोग्राम पर क्लिक करना होगा। इससे आपका बीएड कोर्स का सिलेक्शन हो गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म का कुछ स्टेज जो है यहाँ पर दिया गया हुआ है। इस तरह से आप अपने फॉर्म को अच्छी तरह से फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर आ जाने के बाद आपको एप्लीकेंट डिटेल्स पर क्लिक करना होगा और इसमें जो भी कुछ छूटा हुआ है उसे आप फिलअप कर देंगे। जैसे यहाँ पर कैंडिडेट का नाम हिंदी में, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है यू कैन कॉपी पेस्ट हिंदी इनकोड नेम फ्रॉम इंटरनेट। इंटरनेट पर कहीं से जा करके गूगल ट्रांसलेट से या गूगल टाइपिंग से या इंडिया टाइपिंग से आप नाम को लिखेंगे और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यदि आप यहीं पर लिखना चाहते हैं तो देखेंगे किस तरह से आप अपने नाम को यहाँ पर लिख सकते हैं।
जैसे इस कैंडिडेट का नाम जो है संजीव है, तो मैं यहाँ पर डालता हूँ एस प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैप्स लॉक में एम प्रेस करने पर, मतलब कैपिटल एम प्रेस करने के बाद मैं 100 पर बिंदु इस तरह से ला सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर कैपिटल एम प्रेस करता हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं कि सन हो चुका हुआ है। जे से जौ होता है और मुझे दीर्घिकार लगाना है, तो जी के लिए कैपिटल आई प्रेस करने के बाद यहाँ पर दीर्घिकार उसमें लग जाएगा। तो मैं कैपिटल आई प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर दीर्घिकार लग गया। वी से हुआ होता है, वी प्रेस कर दिया हूँ सिंपली, तो यहाँ पर संजीव हो गया। अब मैं यहाँ पर स्पेस प्रेस करने के बाद स्पेस आ जाएगा। कुमार लिखने के लिए मैं पहले के लिखता हूँ। हर्षुकार लगाने के लिए आप देख सकते हैं कि कौन सा लेटर टाइप करना है। के बाद आपको स्मॉल यू टाइप करना है। यू करने के बाद हर्षुकार लग गया है। उसके बाद मौ के लिए एम प्रेस करना होगा। आकार के लिए तो सिंपल होता है, मगर यहाँ पर दे रखा है कि कैपिटल ए प्रेस करना होगा, आर से र। इस तरह से देख सकते हैं कि कैंडिडेट का यहाँ पर हिंदी नेम लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर स्टेट का सिलेक्शन करना है। यदि आप बिहार के निवासी हो तो बिहार को सिलेक्ट करेंगे। यदि आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर अदर वाले ऑप्शन को चूज करना होगा। उसके बाद नेशनलिटी, यदि इंडियन है तो इंडियन, अदर है तो अदर। उसके बाद कैटेगरी जो भी है आप इस कैटेगरी को चूज करेंगे। SC, EWS, SC, EBC जो भी आप चूज करेंगे। यहाँ पर मैं BC को सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि ये जो कैंडिडेट है BC कैटेगरी से बिलोंग करता है। उसके बाद बिलोंग टू क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, इस दोनों में डिफरेंस क्या होता है? क्रीमी लेयर में वे BC श्रेणी आते हैं जिसके पारिवारिक सालाना इनकम 8 लाख से अधिक होता है। नॉन क्रीमी लेयर में वो BC परिवार आते हैं जिसका आमदनी जो है 1 साल का 8 लाख से कम है। तो यहाँ पर मैं नॉन क्रीमी लेयर ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दिव्यांग का स्थिति बताना है, तो मैं यहाँ पर नो पर क्लिक करता हूँ। यदि कैंडिडेट विकलांग है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे, मैं यहाँ पर नो पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी सिलेक्टेड है। नेक्स्ट में है डू यू बिलोंग टू EX सर्विसमैन फैमिली, आपके घर में कोई पहले से किसी सर्विस में रहा है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, क्या आप अल्पसंख्यक से बिलोंग करते हैं? यदि हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। मैं यहाँ पर नो करता हूँ। नेक्स्ट आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर, यहाँ पर सिर्फ आपको अपने आधार कार्ड के अंतिम 4 अंक डालना है, या जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, पहचान पत्र हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, तो उस तरह से आपको लास्ट का 4 डिजिट ही डालना है। तो मैं यहाँ कैंडिडेट के आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट डालता हूँ। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, यदि कैंडिडेट की शादी हो गई है तो मैरिड, यदि नहीं हुई तो अनमैरिड। यहाँ पर मैं अनमैरिड सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको फुल परमानेंट एड्रेस डालना है, जो कैंडिडेट के अस्थाई पता है वो डालेंगे। और यदि कैंडिडेट जो है अभी वर्तमान में अपने घर पर न रह करके कहीं और रह रहा है तो आप वहाँ का एड्रेस डालेंगे। तो मैं यहाँ पर अस्थाई पता पहले डालता हूँ। इस टेक्स्ट बॉक्स में आपको नॉर्मली अपना वार्ड नंबर डाल देना है। लैंडमार्क को आप स्किप कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि जिस पर स्टार मार्क है इस तरह से रेड करके, ये आपको कंपलसरी फिलअप करना होता है। ये नहीं फिलअप करेंगे तो आपका फॉर्म पूरा नहीं भरा जाएगा और सबमिट नहीं होगा। यहाँ पर लैंडमार्क में कोई स्टार मार्क नहीं है तो मैं इसे नहीं भी भरूंगा तो चलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपके गांव का नाम लिखना होगा। सारा जो है आप कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद आपका जो पोस्ट ऑफिस है वो पोस्ट ऑफिस को आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर बिहार ऑटोमेटिक चूज है, यहाँ पर आपका जो भी जिला है उस जिला को लिख देंगे। उसके बाद पिन कोड जो भी आपके एरिया का है वो पिन कोड यहाँ पर आप लिख देंगे। पुलिस स्टेशन है लिख देंगे आप। उसके बाद यदि आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो ठीक है दे दीजिए, नहीं देना चाहते तो इसे आप छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। यदि कैंडिडेट का परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस दोनों सेम है तो आप इस बॉक्स को चेक कर देंगे। इस तरह से आपने जो भी यहाँ पर डिटेल्स फिलअप किया है वो यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पर फोटो आप क्लिक कर देंगे। फोटो का साइज जो है 100 KB से नीचे होना चाहिए और डायमेंशन जो है फोटो का 4.5 सेंटीमीटर गुने 3.5 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से अपने फोटो को साइज कर लेंगे और यहाँ से चूज फाइल करके अपलोड करेंगे। सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह से देखेंगे कि कैंडिडेट का फोटो जो है यहाँ पर अपलोड हो गया है। यहाँ पर सिग्नेचर जो है फुल अपलोड करना होता है, मतलब कि जो भी आपका नाम है उस तरह से पूरा नाम लिख करके सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट ने अपना फुल सिग्नेचर यहाँ पर भेज दिया है। मैं इसे सेट करने वाला हूँ तो मैं इसे फटाफट सेट कर लेता हूँ जरा साइज में और डायमेंशन में। देख सकते हैं यहाँ पर सिग्नेचर का साइज जो है 16.3 KB है, तो ये आसानी से आई थिंक अपलोड हो जाना चाहिए। आप देख सकते हैं किस तरह से परफेक्ट सिग्नेचर जो है इस बॉक्स में आ गया है। अब आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर लेने के बाद यहाँ पर सेव एंड प्रोसेस पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन का, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन का देख सकते हैं। यहाँ पर स्टार मार्क नहीं है तो आप इसे स्किप भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैंडिडेट का जो 10th का बोर्ड है CBSE है
तो यहाँ पर मैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सेलेक्ट करता हूँ। अपने हिसाब से आपका जो भी बोर्ड होगा वो इसमें से सेलेक्ट कर लेना है। ईयर ऑफ पासिंग 2019 से मैं चूज कर देता हूँ। नेक्स्ट 10th जो है जिस स्कूल या इंस्टीट्यूट से किया है उस स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम आपको इसमें लिखना होगा। उसके बाद जो भी मार्क्स आया है उस मार्क्स को यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद जितना टोटल मार्क है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज जो है आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। इस तरह से सारा कुछ हो जाने के बाद यहाँ पर आप सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि अगर कोई गड़बड़ी है तो यहाँ पर से आप कैंसिल करके चेक कर सकते हैं, मतलब नहीं तो यदि सही है तो आप यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद सेकेंडरी मार्कशीट में आपको 10th का मार्कशीट अपलोड करना है। हायर सेकेंडरी मार्कशीट आपको 12th का मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करना है। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर मार्कशीट, यहाँ पर ग्रेजुएशन का जो फाइनल ईयर का मार्कशीट होगा वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर परमानेंट रेसिडेंस यानी आवासीय प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। फिर आपको यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर प्रेफरेंस का चूज करना है। आपको यहाँ पर 3 सेंटर का नाम देना होगा, जिला का नाम। इसके बाद यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर प्रेफरेंस देना है। आपको यहाँ पर 3 जिला का चयन करना होगा। पहले उस जिला का चयन करें जिसमें आप एग्जाम देना चाहते हैं और इसी तरह से आप दूसरे और तीसरे में भी डालेंगे और इसी तरह से आप दूसरे और तीसरे प्रेफरेंस में आप डाल देंगे। एग्जामिनेशन सेंटर प्रेफरेंस चूज करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। अब आपका फॉर्म जो है प्रीव्यू सेक्शन में आ चुका है। यहाँ पर आप सभी को अच्छे से मिलान कर लेंगे। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो नीचे आकर के आपको गो बैक के बटन पर क्लिक करके आप उसको सुधार करेंगे। मैंने यहाँ पर सारा डिटेल्स चेक कर लिया है। आई कंफर्म द एबव पर चेक करता हूँ और कंफर्म एंड सबमिट पर क्लिक करता हूँ। आप यहाँ देख ले कि सारा डिटेल सही है, तभी आप ओके पर क्लिक करें। यहाँ पर ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कंफर्म हो चुका है। अब यहाँ पर प्रोसेस टू पेमेंट डिटेल पर जाना है। तो पेमेंट करने के लिए आपको प्रोसेस टू पेमेंट पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ कैंडिडेट का जो है 750 रुपये का चालान लगेगा। पेमेंट टाइप ऑनलाइन होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं उस ऑप्शन को चूज करेंगे। यहाँ पर यूपीआई ऑप्शन दिया गया हुआ है। यूपीआई ऑप्शन चूज करके आप बड़े ही आसानी से इस पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसेस टू पे का बटन आ गया है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर यूपीआई कुछ चार्जेस लगाया है जो कि 15.31 रुपया है, उसे भी यहाँ पर पे करना होगा। तो यहाँ पर इसको पेमेंट करने के लिए पे नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आजो पे पेमेंट गेटवे के द्वारा यह पेमेंट होने वाला है। तो आपको यहाँ पर अब यूपीआई पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं QR कोड जनरेट हो गया। अब आपको जल्दी से अपने फ़ोन के माध्यम से इसे आपको पेमेंट कर लेना है। आप देख सकते हैं कि मैंने अपने यहाँ पर पेमेंट कंफर्म कर दिया है। यहाँ से मेरा पेमेंट जो है डेबिटेड हो चुका है और यहाँ पर ऑर्डर आईडी जनरेट कर दिया गया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको बैक टू माय एप्लीकेशन पर जाना होगा और यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने सारे सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है और व्यू एंड एडिट का ऑप्शन है। यहाँ पर इसे क्लिक करके आप इसे प्रिंट ले सकते हैं। एप्लीकेशन के एडिट का जो डेट है 3/5/2025 से 6/5/2025 तक का डेट दिया गया हुआ है। तो आपने देखा कि हमने किस तरह से बीएड के फॉर्म को सक्सेसफुली सबमिट किया। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।